दोस्तों आज हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में कि आखिर ये इंसुलिन है क्या। इंसुलिन का नाम सुनते ही शुगर के मरीज आखिर डर क्यों जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं, इसकी वजह क्या है और इंसुलिन कब लेना चाहिए, इसके फायदा और नुकसान के बारे में आज हम जानेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारिक। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इंसुलिन है क्या। दोस्तों इंसुलिन जो है ये एक तरह का हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी के पैंक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है और इंसुलिन का मेन काम है दोस्तों हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखना। तो दोस्तों अब आप ये सिंपल समझिए, अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये है इंसुलिन का मेन काम इसका सिर्फ यही है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो हमारा शुगर लेवल है उसको मेंटेन कर रखना। शुगर के मरीजों का अक्सर एक सवाल होता है कि सर हमें इंसुलिन कब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इंसुलिन इंजेक्शन आपको कब लेना है कब नहीं लेना है ये आपको आपका डायबिटोलॉजिस्ट या फिर आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि उनको ही बेहतर मालूम होता है कि आपको इंसुलिन कब लेना है, कितने यूनिट्स में लेना है। वो अब बात आती कि वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो ऐसे डिसाइड करते हैं जब आपकी रिपोर्ट देखते हैं और आपके टैबलेट्स देखते हैं और उनको ये लगता है कि ये जो टैबलेट्स आप ले रहे हैं इस टैबलेट के से भी आपकी शुगर अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही है और ये टैबलेट्स जो मल्टी कंटेंट्स का टैबलेट है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप टैबलेट ले रहे हैं, ये टैबलेट से भी आपके बॉडी में नुकसान हो रहा है। यानी कि जो आप एंटी डायबिटिक टैबलेट ले रहे हैं उसका भी साइड इफेक्ट हो रहा है और अच्छे तरीके से आपकी शुगर कंट्रोल भी नहीं हो रही है। फिर जाके डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं अब हम आपकी शुगर को जो है टैबलेट से नहीं इंसुलिन से कंट्रोल करेंगे ताकि आपकी शुगर को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके और टैबलेट्स के साइड इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, यानी कि ख़त्म किया जा सके। दोस्तों अब बात करते हैं इंसुलिन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, यानी कि इसकी अच्छाई और इसकी बुराई के बारे में। तो दोस्तों पहले अच्छाई के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इंसुलिन की सबसे अच्छाई ये है कि इसका कोई इंटरनल साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे टैबलेट्स का जो आप शुगर के टैबलेट लेते हैं उसका इंटरनल ऑर्गन्स पे आपके बॉडी पे एक लॉन्ग टर्म से ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वहीं पर इंसुलिन का हार्मोन्स का जो है एक सफिशिएंट अमाउंट में एक सिलेक्टिव डोज में अगर आप ले रहे हैं जो आपके डायबिटोलॉजिस्ट ने आपको सजेशन दिया, यानी कि आपको जो सलाह दी जितने यूनिट का अगर आप एक्यूरेटली ले रहे हैं और अपनी डाइट को भी एक्यूरेटली ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर डायबिटोलॉजिस्ट, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जो इस इंसुलिन का सबसे अच्छी बात यही मुझे लगती है। और दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इंसुलिन से इजीली आपकी शुगर जो है कंट्रोल हो जाती है। और तीसरी इसके सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके पॉकेट पे ज़्यादा लोड नहीं डालती। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे अपने शुगर के टैबलेट्स और इंसुलिन तो इंसुलिन आपको सस्ती पड़ेगी, टैबलेट आपकी महंगी पड़ती है। जी हाँ, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पेशेंट जो मरीज है मतलब उनसे पूछें कि किस तरीके से अपने मेडिसिन एंटी डायबिटिक पिल्स वगैरह ले रहे हैं तो कितनी तकलीफ़ें आ रही हैं। तो अगर आपको कोई भी डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि नहीं अब हम आपकी शुगर को जो है टैबलेट्स के बजाय इंसुलिन से कंट्रोल करेंगे, तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आप जो है बिल्कुल बोलिए कि यस सर ठीक है मैं रेडी हूँ इंसुलिन इंजेक्शन के लिए। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप थोड़ा आपके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं जाएगा, मतलब कि आपके पैसे ज़्यादा नहीं जाएंगे। इंसुलिन कंपैरेटिवली टैबलेट से सस्ती होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी शुगर बहुत जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपको इंटरनल ऑर्गन्स पे कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ये हो गई इसकी अच्छाई। अब बात करते हैं इसकी बुराई के बारे में, यानी कि इसके डिसएडवांटेज के बारे में।
तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बुराई मुझे जो लगती है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है एज ए डॉक्टर, फिर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पेशेंट के नज़रिए से देखता हूँ, तो मुझे बड़ा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इसका स्टोरेज दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि इंसुलिन को जो है आप लाएंगे तो आप अच्छे से बॉक्स में जो है अपने फ्रिज में आपको रखना पड़ेगा, आउटसाइड द फ्रिज नहीं रख सकते, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे भी नहीं रख सकते, इसको आपको फ्रिज में स्टोर करना होगा। एक इसकी बुराई ये हो गई। दूसरी बुराई ये है दोस्तों, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक आप कहीं अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं या कहीं भी मान लीजिए कहीं आपको इमरजेंसी में जाना है, कहीं मतलब आपको फैमिली अपने रिश्तेदारों में कहीं जाना ही, आपका मस्ट वहाँ पर जाना है, तो आपको जाने से पहले फिर आपके माइंड में है कि इंसुलिन मैं कैसे लेके जाऊँ, फिर आप मार्केट जाएं, आइस पैक लाएं, उसके लिए मतलब डब्बा लें, तो उसमें एक प्रिपरेशन करना पड़ता है। आइस पैक वगैरह आइस बैग वगैरह में रख के आप कैरी कर सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा मैं पेशेंट के नज़रिए से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब सा लगता है। आप जिसे उसमें टैबलेट क्या है, आप कहीं भी अपने पॉकेट में रख लिए, उसको इजीली कैरी कर सकते हैं, घर में कहीं भी एक पॉकेट में कहीं भी रख दिए, टैबलेट इजीली रख सकते हैं आप कहीं पर भी। वहाँ इंसुलिन में ऐसा नहीं है, तो ये भी इसकी एक बुराई है। और इसकी एक डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो जो एट द साइट ऑफ इंजेक्शन जो होता है, जहां इंसुलिन लेते हैं वहां पर कभी कभी हल्का दर्द जलन होती है, या सम टाइम्स अगर काफ़ी आप सही से नहीं ले रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो वहां पर एब्सेस थोड़ा बनने का चांस बन जाता है। ये भी उसकी बुराइयों में से एक बुराई है इंसुलिन के। जी, इंसुलिन की बुराइयों में से भी एक बुराई है। और दोस्तों इसका जो है सबसे बड़ा मतलब मैं डिसएडवांटेज जो आपको बताया यही है इसका डिसएडवांटेज, कि इसका स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है। फ्रिज रहना मस्ट है, आप इसको कहीं जा रहे हैं तो आइस बैग लेकर जाना मस्ट है। और बाकी हाँ, एक इसकी बुराई और ये है कि जैसे कि आप थोड़ा अगर आप गांव में के रहने वाले हैं तो आपको इंसुलिन यूनिट सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप उसमें आपके घर वाले आपको बता देंगे तो आप 2-4 दिन में, 1 हफ्ता में आप सीख जाएंगे कि आपको लेना कैसे है। आपने डेल्टॉइड पे भी ले सकते हैं, लेकिन डेल्टॉइड सेल्फ लेने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। आप अपने एब्डोमेन में आपकी जो नेवल यानी कि जो नाभि है 4 से 6 इंच के मतलब लेफ्ट राइट बोल छोड़ के, एक दिन राइट एक दिन लेफ्ट में 4 से 6 इंच छोड़कर आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आप गॉज पीस से क्लीन करके आप ले सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें लेने का केयर बढ़ जाता है। तो ये भी उसकी बुराई में ही आता है, बट बुराई से बड़ी इसकी अच्छाई है जो मैंने आपको बताया। इंसुलिन के बारे में एक बहुत ही कॉमन मिथ है, वो मिथ ये है कि अगर आप एक बार जो है इंसुलिन इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिए तो फिर आपको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों डायरेक्टली मैं इसका आंसर देता हूँ, आप लोगों को जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप एक बार इंसुलिन इंजेक्शन ले लिए तो ज़िंदगी भर लेना, ऐसा नहीं है। आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार आप अपना इंसुलिन ले रहे हैं, तो वो फिर आपको 3 महीने बाद आपका HbA1c देखेंगे कि कितना आपकी HbA1c नॉर्मल आई, फिर उसके हिसाब से डायबिटोलॉजिस्ट धीरे धीरे आपको रिवर्स टैबलेट पर लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है, इंसुलिन छोड़ी जा सकती है, स्किप करी जा सकती, बट आप जो है बहुत ही केयरफुली अपने इंसुलिन को डोज कर ले रहे हैं, अपनी डाइट मेंटेन कर रहे हैं, तो आप जो है रिवर्स टैबलेट पे आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक बार आप इंसुलिन स्टार्ट कर दिए तो ज़िंदगी भर आपको इंसुलिन ही लेना होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप केयरफुली अपना इंसुलिन का डोज जितने यूनिट्स में आपको रिकमेंड किया गया ले रहे हैं, और अपना मंथली जो है RBS या PPBS FBS अपना मॉनिटर कर रहे हैं, और जो है शुगर डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब जो आपको डाइट दी गई, डाइट चार्ट आपके डॉक्टर्स के द्वारा जो दी गई उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इजीली जो है इंसुलिन को जो है छोड़ सकते हैं, आप रिवर्स टैबलेट पे आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपके दिमाग में जो चल रहा था कि एक बार इंजेक्शन ले लिए तो ज़िंदगी भर लेना, तो ये प्लीज़ आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नाउ बाय बाय।